वो तो उल्टा मकान पे कब्जा करके बैठ गए। साफ साफ धमकी दे दी कि हिम्मत है तो किराया भी लेके दिखाओ, मैं तो मकान ही नहीं खाली करूंगा। हल्की बची है क्या अम्मी? ऐसे कैसे वो हमारे घर पर कब्जा करेंगे? तो वो कर चुके। अभी इसका मतलब हमारा घर अब हमारा नहीं रहा? क्यों नहीं रहा हमारा मकान? वो मेरे नाम की रजिस्ट्री है, हम जब चाहेंगे अपना घर वापस ले सकते हैं। अम्मी आप नाहिदा जी से बात करें ना, वो पढ़ी लिखी भी है और दौलतमंद भी। तो इसमें दौलतमंद होने वाली क्या बात है? हमारा घर है, हम जब चाहेंगे उसे वापस ले लेंगे। तो परेशान ना हो बेटा, वो हमारा घर है और हमें मिलके रहे। मेहरू बेटा, इसमें थोड़ा नमक और चीनी डाल के लिया, तेरा बीपी लो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो भाई? कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? बस घर से आ रही हूँ और बिल जमा करवाने जा रही थी। सोचा जाते जाते आपको सलाम भी कर लो, आप मिले वगैरह चले गए थे ना हमसे। हाँ, जरा दुकान पे आने की जल्दी थी मुझे, वो सप्लायर वेट कर रहा था। खलील भाई, आप यूँ हमसे मिले बगैर मत आया करें, हम और मैं बहुत बेचैन रहते हैं और हमारा सारा दिन बहुत बुरा भी गुजरता है। अच्छा, तो आइंदा आने से पहले ख्याल रखूंगा तुम्हारे जज्बात का। वैसे मेरी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है, जो एक बार मिल ले गर्विदा हो जाता है। खलील भाई, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं ये लिपस्टिक ले लूं? हाँ, ले लो ले लो। ये वाला नेल कलर भी ले लूं? हाँ, ये भी ले लो। हाय अल्लाह खलील भाई, थैंक यू सो मच। आपका कितना बड़ा दिल है। यहाँ तो लोगों से कुछ अगर चीज मांग लो ना तो फौरन मरने लग जाते हैं। तौबा तौबा, बहुत ही बुरे लोग होते हैं आजकल के। वो खलील भाई, अगर आप वो दुकान पे से किसी लड़के को भेज के ये बिल जमा करवा दें, आपको तो पता ही है ना, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगती है और इतने सारे मर्द होते हैं, मैं कहाँ वो बीच में जाके खड़ी होंगी। और आजकल के लोगों ने तो बस एक लड़की को देखा नहीं तो फौरन फजूल में फ्री होने की कोशिश करते हैं। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। मैं किसी लड़के को भेज दूंगा, जमा करवा देगा। शुक्रिया खलील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वाकई बहुत अजीम है, आपका बहुत बड़ा दिल है। और वो मैं बिल के पैसे ना आपको घर पर जाके दे दूंगी। अभी वो मैं पैसे रखने भूल गई थी ना अपने साथ। हाँ 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 हाँ, दे देना बाद में। मैं जाती। हाँ, जाओ जाओ जाओ। क्या देख रहे हो भाई? हाँ, कुछ नहीं उस्ताद, कुछ नहीं। हाँ, काम। हाँ उस्ताद, काम कर। अरे खाना छोड़िए ना, मैं धो देती हूँ। आप क्यों अपने कपड़े खुद धो रही हैं? आपकी तबीयत खराब है, लाइए दीजिए। छोड़ो मेरी तबीयत को, तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे हाथ पैर में भी जान है, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, समझ आई? हाय अल्लाह। हाँ। अरे जमीला बहन, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप कपड़े खुद धो रही हैं और बहू सर पे खड़ी मजे से तमाशा देख रही है। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। सगी भांजी होकर भी ऐसी पत्थर दिल। अल्लाह ऐसी बहुओं से बचाए। अरे बस बहन, अपने हाथ पैर सलामत होने चाहिए, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और हाँ, इस घर में मेरी क्या हैसियत है मुझे पता है, कोई ठिकाना नहीं है। खाला, शकील की बात का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? मैंने तो आज तक आपको किसी बात के लिए मना नहीं किया। अरे बस बीबी, बहुत मेहरबानी तुम्हारी। जानती हूँ तुम्हें अच्छे तरीके से, तुम्ही ने शकील को राग़िब किया उस तरफ। जानती हूँ तुम्हारी चालाकियाँ अच्छे से मैं। क्या क्या मतलब जमीला बहन? अरे शकील मेहरू से शादी करना चाहता है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। और क्या, शकील के लिए लड़कियों की क्या कमी है? एक से एक पढ़ी लिखी, शरीफ, फरमा बरदार और मेरी गुलशन जैसी घरेलू लड़कियां बहुत हैं। अरे बस
मेहरू और गुलशन से कहीं अच्छी लड़कियां हैं, अमीर कबीर शरीफ खानदान की, और एक से एक ऐसा जहेज लाएंगी कि मेरा पूरा घर भर जाएगा। ऐसी बहू लेकर आऊंगी इंशाल्लाह कि पूरा महल्ला रश करेगा, पूरा महल्ला। हाँ बढ़िया। अरे अम्मा, तुमने अपने कपड़े धोए क्यों? जेबी मर गई थी क्या? अरे भैया, मैं अपना काम अब तेरी बीवी से नहीं करवाऊंगी कभी भी, बिल्कुल भी। खुद ही कर लूंगी, जैसे मर्जी मरूं खपूं, जो मर्जी करूं। तुझे नहीं पता इस घर में बड़े बड़े प्लान चल रहे हैं। वो जाना तेरा छोटा भाई, वो तो कह के फारिग हो गया कि मेरू के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तुझे नहीं पता मेरा बस, तुझे नहीं पता मेरा इस घर में अब ठिकाना नहीं लग रहा मुझे। अम्मा, किसी की क्या मजाल है कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखे? मैं उसकी आंखें नहीं निकाल दूंगा। और रही जेबी, तो उसे तो मैं देख लूंगा। लो भैया, जोड़ों के दर्द के साथ साथ अब तो लग रहा दमे की भी मरीजा हो जाऊंगी। आए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जीते रहो, सलामत रहो मेरा बच्चा। भाई ये खबर जब तुम आपा को सुनाओगे ना जाके, तो वो बहुत खुश होंगी। हाँ जी। खाला, मेहरू नजर नहीं आ रही? वो किचन में है। तो मैं उसको वहीं पर जाके सरप्राइज देता हूँ। ठीक है। जेबी, जेबी, जेबी। जी। अम्मा ने अपने हाथों से घर का काम क्यों किया? तुम्हारे हाथ टूट गए थे या फालिज हो गया था तुम्हें? नहीं खलील, मैंने तुमसे कहा था। और तुमने शकील को सबक सिखाया है कि मेहरू का रिश्ता मांगने के लिए अम्मा को मजबूर करें? खुदा की कसम, मैंने नहीं, वो तो खुद ही उसने। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर तुम्हारी बहन इस घर में आई तो मैं तुम्हें यहां से चलता कर दूंगा, समझी तुम? मेरी खुशी नहीं, ये तो शकील की खुशी। बढ़ न गई शकील की खुशी और तुम्हारी खुशी भी। अगर इस घर से मेहरू का रिश्ता गया तो इनकार तुम्हारे घर से होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब दफा हो जाओ यहां से, और अम्मा के लिए यखनी बनाकर लाओ। जाओ। जाहिल औरत। हम तो गंदे हैं, आपको मारते हैं, और दादी भी गंदी है। ऐसे भी बोलते हैं। अगर आप ऐसे कहोगे ना तो वो आपको भी डांटेंगे। आप तुम शाबाश, आप खेलो, जाओ। अरे गुड़िया दी ग्रेट, अम्मी कहाँ है आपकी? कमरे में। गुड़िया, मिठाई खाओगी? वाह, आज गुड़िया मिठाई से इनकार कर रही है। खैरियत? आज अब्बू ने अम्मी को मारा है। खाला दामाद हूं मैं, लेकिन तुम मुझे दामाद वाली इज्जत नहीं देती।
अरे तुम क्या बात कर रहे हो बेटा खलील? तुम मेरे बेटे भी हो और दामाद भी। तुम्हारी इज्जत क्यों कम होगी भला? तो फिर आओ और अपनी बेटी को समझाओ, उससे कहो कि मेरी अम्मा के साथ गैरों वाला सलूक ना करे। आज उसकी वजह से अम्मा की तबीयत खराब हो गई है। सारा दिन मेरी माँ काम करती रही और अब बुखार, जिस्म में दर्द हो रहा है, पहले ही जोड़ों की दर्द की तकलीफ है और अब बाकी कसर जेबी ने पूरी कर दी है। क्या? जेबी ने? तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मैं, ऐसा ही हुआ है। अपनी आंखों से देख लो आकर। मैं तो दामाद हूँ, मेरी बात पे तो यकीन होगा नहीं, आकर खुद देख लो। और सुनो खाला, अपनी बेटी को समझा लो अच्छी तरह, वरना नुकसान हो जाएगा। प्लीज थोड़ा सा संभालें अपने आप को, इस तरह तो मत रोएं। मैं भी खुद जाके अम्मा से बात करूंगा। नहीं, कोई फायदा नहीं है, मत करो कोई बात। तुम्हारी बात का सारा गुस्सा वो मुझ पे निकालती है। हम कुछ नहीं कर सकते, बस तुम भूल जाओ मेरू को, खाला नहीं मानेगी। मेहरू से शादी करने का फैसला मेरा अपना जाती है, और अगर इस फैसले का जिम्मेदार आप भाभी को ठहरा रही है तो फिर आप गलत कर रही हैं। हाथ उठाया भाभी पर, मारा है भाई ने उन्हें। मुझे तो लगता है कि जुल्म की वजह मैं ही। तो फिर ठीक है, फिर आप लोगों का कहना मान लेता हूं और भूल जाता हूं मेहरू को। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, उनसे कोई बात मनवाने का हक आपके खो बैठे। हरगिज नहीं, हम अपने घर के मसलों में किसी को शामिल नहीं करते। और अम्मी, आप क्यों चाहती है कि हम मकान के सिलसिले में खलील भाई से मदद लें? और अभी जो उसने फोन किया, क्या आप लोग आ जाएं? ठीक है, हम वहाँ जाएंगे। जीदी आपी के लिए हम बिल्कुल जाएंगे, देखेंगे कि आखिर मसला क्या हो गया है। लेकिन आप मकान के सिलसिले में कोई बात नहीं करेंगी। अच्छा, शकील से? नहीं, अभी जाकर देखते हैं कि क्या बात है। सबकी बात सुनेंगे, फिर फैसला होगा। खाला नानी आई है। यहाँ जी क्यों आए? क्यों मुझे पता नहीं, मेरे को सवालों का क्या जवाब दूंगी? सामने को आती। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम अचानक कहाँ से आन टपके? सिर्फ पहले आई हूँ, अम्मी भी साथ आई है। खलील भाई ने फोन करके बुलाया। खलील ने बुलाया? क्यों? कब? क्या बात है आप भी? अच्छा, बहुत परेशान लग रही है। आप रो रही थी? मुझे सच सच बताएं, क्या हुआ है? खलील भाई ने आपको डांटा? नहीं, मैं तो ऐसे ही बस। अब्बू ने अम्मी को मारा। गुड़िया चुप। उन्होंने मारा है आपको? हद होती है बर्दाश्त की भी। अभी जाकर बात करती हूँ मैं उनसे। तुम क्या कहोगी? मैं बात करूंगी, खलील भाई से बात करूंगी और खाला जान से भी। अरे कोई तरीका होता है? वो बहकाती रहती है खलील भाई को और वोट कर आपको मारने लगते हैं। बेटी के बारे में सोचे, समझाती हूँ कि बेचारी गुड़िया, आपका हौसला है, आप इस घर में रह रही है। मैं तो इसे घर में रहने का सोच भी नहीं सकती।
अच्छा बस अब रोना बंद करें। अरे ये जोड़ों के दर्द ने तो मेरी बस मार दी है बिल्कुल। शकीला एक बात कहूं, आजकल कब्जा ग्रुप इतने आम हुए हुए हैं कि जिस घर पे कब्जा कर ले तो छोड़ते नहीं है। मैं तो कह रही हूँ तुम घर बेच दो, बच्चियों का साथ है तुम्हारा। क्या घर बेच दूं? घर बेच दूंगी तो गुजारा कैसे होगा? शकीला तुम इतनी भोली क्यों हो? आज जो घर बिके उसके पैसे बैंक में जमा करवा देना, महीने पे जो मुनाफा मिले खाते रहना बैठी। अरे ना ना अपा ना, मैं सूद और हराम नहीं खाऊंगी। खामखा मैं जहन्नुम की आग खरीदूं? आए हाय, हेलो भैया, यहाँ जान के लाले पड़े में तुम्हें जन्नत जहन्नुम की फिक्र पड़ी थी। बात सुन, अभी तुम्हें नेहरू को भी बयाना है? और बगैर जहेज के आजकल बहाना बहुत मुश्किल है। ये तो मैं थी जो 4 जोड़ों में लड़की ले आई, अपना हीरे जैसा सोने जैसा बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया शकीला। वरना जहेज के बगैर लड़कियों को कोई घर में पैर नहीं रखने देता। अरे जैसे जैसे खलील ने गुजारा कर लिया, नहीं तो तुम्हारी बेटी देवी, अल्लाह माफ करे, फुआड़ उजड़ गमकल, क्या बताएं भैया कैसे गुजारा किया। इसीलिए तो अब मैंने फैसला किया कि अपने शकील के लिए मैं कोई पढ़ी लिखी समझदार अमीर घर की लड़की लेकर आऊंगी। बुरा न मनाना शकीला, बुरा न मनाना तुम बिल्कुल भी। मेरे खलील ने तो जेबी के साथ गुजारा कर लिया, लेकिन मैं अपने शकील के लिए मसाइल पैदा नहीं करना चाहती। आपा, मेरी जेबी तो बहुत समझदार, बहुत अक्लमंद थी। आप ही उसकी तारीफें करती थी ना। अब अचानक